गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का यूनिट फर्स्ट द फन दे हैड जो लेसन है, जो इसाक असीमो द्वारा लिखा गया है, इसे हम पढ़ेंगे। द फन दे हैड एक स्टूडेंट्स के द्वारा जो जैसा कि लेसन में टेक्स्ट में दिखाया गया है कि 17 मई 2157 को जो स्टूडेंट्स ने जो दो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन्हें एक ऐसी डायरी हाथ में लगी जिस डायरी में आज जो हम पढ़ रहे हैं, जिन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ाने वाला टीचर होता है, स्टूडेंट्स क्लास में आकर पढ़ते हैं, ऐसा स्टूडेंट आने वाले समय में जब अर्थात आज से ठीक 140 साल बाद का जो समय रहेगा, उस समय जो बच्चे घर पर या एक रोबोटिक टीचर के द्वारा या ई लर्निंग बुक के द्वारा जो पढ़ेंगे, वो आज के इन क्लासरूम के बारे में कुछ आश्चर्यपूर्वक विचार करेंगे कि पहले ऐसा होता था। द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे, एक प्रकार का आनंद जो स्टूडेंट्स या लर्नर जो क्लास में आकर के टीचर के साथ इंटरेक्शन और एक अपने जो क्वेश्चन है उन्हें पूछकर क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है उसे, और आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स ई क्लासेस के माध्यम से जो पढ़ेंगे, द फन दे हैड, आनंद जो वे उठाते थे या आनंद जो वे लेते थे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, एक कहानी जो हम पढ़ेंगे वो आने वाले समय में या भविष्य के बारे में लिखी गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, शायद उस समय आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं और जिन स्कूल्स में आकर के हम पढ़ रहे हैं, ये शायद अस्तित्व में नहीं होगी। एग्जिस्ट मीन अस्तित्व में होना। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, how will children study then, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। The diagram below may give you some ideas, नीचे जो चित्र या मिनिएचर दिया हुआ है, ये हमें कुछ आइडिया, इसके बारे में नए विचार दे सकता है। तो इस बुक का जो ये पिक्चर नीचे दे रखी है, तो यहाँ बताया हुआ है कि स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, आने वाले भविष्य में अर्थात आने वाले समय में स्कूल किस प्रकार से होंगे। फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें दिया हुआ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन में ऐसा हो भी रहा है, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे, तो सारे हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर के माध्यम से, या जो भी ई लर्निंग कर रहे हैं, हम सारी ई टेक्स्ट बुकों के माध्यम से अभी स्टडी कर रहे हैं।
लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। सेकंड है वर्चुअल क्लासरूम, घर पर बैठकर एक प्रकार की वर्चुअल क्लासरूम होंगे, घर पर ही बैठकर बच्चे जब पढ़ने का प्रयास करेंगे या पढ़ेंगे। और थर्ड पिक्चर है रोबोटिक टीचर, एक रोबोटिक टीचर होगा। आजकल हम या आज ह्यूमन टीचर जो पढ़ा रहे हैं, पर आने वाले समय में रोबोटिक टीचर होगा। एंड मूविंग ई टेक्स्ट, और ई टेक्स्ट के बारे में हम जो ई टेक्स्ट के द्वारा पढ़ेंगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. आप डिस्कस करके 3 ऐसी चीजें, डिस्कस 3 things that you like best about your school, जो आप स्कूल के बारे में पसंद करते हैं, उन तीनों चीज़ों के बारे में। एंड 3 things about your school that you would like to change, और 3 ऐसी चीज़ें जो स्कूल के बारे में जिनमें आप बदलाव करना पसंद करोगे, ऐसी चीज़ों को राइट देम डाउन, आप नीचे लिखें। तो इनमें जनरली कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल के बैग या स्कूल के बस्ते से परेशान होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स घर पर बैठकर ई लर्निंग या ई बुक के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं। Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या तुम ये ऐसी कल्पना कर सकते हो जब सारी किताबें एक प्रकार से कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगी? अर्थात आज जो हम हार्ड कॉपी या जो बुक्स जो हम बस्ता जो हम लेकर के स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बुक्स जो हम दुकान से खरीद रहे हैं, ऐसी बुक्स न हो करके कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल ई बुक्स का जमाना रहेगा। तो ऐसा भी होगा। Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? और पेपर पर मुद्रित इस प्रकार की बुकें नहीं होगी। And there will be no books printed on paper. Would you like such books better? क्या तुम इस प्रकार की किताबों को पसंद करोगे? तो आने वाले समय में या फ्यूचर टाइम में जब हम घर बैठकर या आप वर्चुअल क्लासरूम में या कंप्यूटर के माध्यम से या रोबोटिक टीचर के माध्यम से या ई टेक्स्ट हम सीधा बिना इन किताबों के पढ़ेंगे। हम इस लेसन में टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं और जनरल ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। Margie even wrote about it that night in her diary. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्जी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया। On the page headed 17 May 21st 57, she wrote, "Today Tommy found a real book." 17 मई 2157 की तारीख के शीर्षक वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो यहाँ जो इन टेक्स्ट में हम जो ग्रामर की टर्म पढ़ रहे हैं
वो अधिकतर सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस को, जैसा कि यहाँ जो टेक्स्ट है इसमें लिखा गया है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जो फाउंड है ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज फाइंड। फाइंड is a verb and this is first form और root form। फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं और इसे रूट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म इज फाउंड and third form is also found. Second form is known by past form, that is used in past tense or in simple past tense. It was a very old book. ये एक बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were painted on paper. मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो मार्जी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया कि एक समय सारी कहानियां ये पेपर पर मुद्रित होती थी, पेपर पर प्रिंटेड होती थी। मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी के दादाजी ने बताया। जब सारी अर्थात ये जो बुक्स वगैरह प्रिंटेड होती थी तो ये लगभग, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि 140 साल बाद के समय में जब ऐसी कल्पना करेंगे कि उस समय ऐसी बुक्स वगैरह होती थी। तो इस लेसन में हम जो मुख्य सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस में जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कहो या आप डूअर कहो, कर्ता कहो, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ इस लेसन में सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है। सिंपल पास्ट टेंस इसे आप लिख दें। अगला जो पैराग्राफ है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।